Hello dear students, in our previous video we had discussed about ionization topic. Today we will discuss about pH and its significance in everyday life. Okay? आज हम pH के बारे में पढ़ेंगे. आयनन या आयनीकरण के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था. तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमको pH की ज़रूरत क्यों पड़ी या pH स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ी. जब हमको ज़रूरत समझ में आएगी तब हमको रीज़न समझ में आएगा और रीज़न समझ में आएगा तो हमको जो टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. सपोज वी हैव टू थिंग्स इन आवर हाउस एंड बोथ आर अ डिफरेंट फूड. हमारे पास दो चीज़ें हैं घर में खाने के लिए. लाइक हमारे पास एक हो गई इमली और दूसरा हो गया टमाटर. बोथ आर एसिडिक इन नेचर. दोनों अम्लीय प्रकृति के हैं. बट हाउ डू वी नो विच इज़ मोर एसिडिक. अब हमको पता कैसे चलेगा कि दोनों में से ज़्यादा अम्लीय पदार्थ कौन सा है. सो बिफोर 1909 हम टेस्ट करके बताते थे कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक है. बट इन 1909 अ साइंटिस्ट फ्रॉम डेनमार्क कॉल्ड सोरेनसन invented a scale to measure the acidic and alkali nature of the solution. ओके, अब 1909 में क्या हुआ, एक डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिनका नाम सोरेनसन था. उन्होंने एक pH स्केल का इन्वेंशन किया या आविष्कार किया जिससे किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता की प्रबलता को मापा जा सकता था. ओके, सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Okay, so whenever if anyone asks you or if this question comes in examinations, so you have to first write the introduction that from where it came, from where the pH scale came. Now, so where from it came? From Denmark scientist Sorensen. Okay, now here P stands for potential and H stands for hydrogen ion. Actually pH has two alphabets, one is P and second is H. P stands for potential, which actually means power. Potential is a German word which is translated as power in English. Okay, and H stands for hydrogen ions. H जो है हाइड्रोजन आयंस को इंडिकेट करता है. ओके, तो बेसिकली pH स्केल क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेजर करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी विलयन में कितनी मात्रा में हाइड्रोजन आयन है. और आपको पता है हाइड्रोजन आयन को हम कैसे लिखते हैं, H प्लस के फॉर्म में लिखते हैं, लाइक हाइड्रोजन आयंस H प्लस. ओके, सो हियर आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ pH, which is pH is a scale which gives us the concentration of H plus ion in any solution. Okay, so I hope it is very clear कि pH एक ऐसा पैमाना है, pH स्केल एक ऐसा पैमाना है जो क्या करता है कि किसी विलयन में H प्लस आयन की कितनी सांद्रता है उसको बतलाता है. आपको बहुत ज़्यादा आसान लग रही होगी ये चीज़, काफ़ी आसान है क्योंकि किसी भी चीज़ में H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है उससे क्या पता चलेगा, pH स्केल पे उसका पैमाना जो है आगे या पीछे होगा. इस तरीके से कुछ pH स्केल होता है. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम प्लॉट किया हुआ है तो आप देखेंगे यहाँ पे pH स्केल को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, फ्रॉम 0 to 7, 7 एंड 7 to 14. इसको तीन तरीके से बांटा जा सकता है. एक होगा 0 to 7, ये एसिडिक pH को इंडिकेट करता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है. ओके, 7 जो कि न्यूट्रल pH को इंडिकेट करता है और 7 से 14 जो कि अल्काली या बेसिक pH को इंडिकेट करता है. इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है समझते हैं. अगर किसी विलयन का pH 7 है, अगर किसी विलयन का pH 7 है, इसका मतलब है कि वो ना अम्लीय प्रकृति का होगा ना क्षारीय प्रकृति का होगा, वो होगा न्यूट्रल नेचर का. जस्ट लाइक डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर जो है उसका जो pH होता है वो कितना होता है, 7. वेरी गुड. 7 जो होता है वो आसूत जल का क्या होता है, pH होता है. तो उस कंडीशन में वो जो होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है. और जैसे जैसे उसका pH जो है वो घटता जाएगा, घटता मीन्स 7 से 6, 5, 4,
तो जैसे जैसे pH घटेगा उसकी अम्लीयता बढ़ेगी। इट मीन्स रिमाइंड दिस कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है pH स्केल पे जो नंबर है वो क्या होता है, कम होते जाता है। सो दिस इज यू कैन से एंटी लॉगरिथम। ओके, तो और उसी तरीके से OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि OH माइनस आयन कंसंट्रेशन किसको इंडिकेट करता है, बेसिसिटी या अल्कैलिसिटी को बोल सकते हैं। तो अल्कैलिटी या अल्कैलिसिटी को जो है OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन जो है क्या करता है, वो इंडिकेट करता है। तो जैसे जैसे किसी सोल्यूशन में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका बेसिक नेचर या अल्काली नेचर भी जो क्या है वो बढ़ते जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब इस चीज को ऐसे समझते हैं कि किसी भी ज्यादातर चीजों में क्या होता है, H+ और OH माइनस आयन दोनों प्रेजेंट होते हैं, H+ आयन भी प्रेजेंट होते हैं और OH माइनस आयन भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है। और वैसे ही जब H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होके OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो वो जो है वो अल्काली नेचर या बेसिक नेचर का हो जाता है। तो क्लियर है? ओके, नाउ pH इन एवरीडे लाइफ। pH का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो इस चीज को समझते हैं। देयर आर अ फ्यू थिंग्स विच आई हैव रिटन इन द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट इज इन द डाइजेशन प्रोसेस। तो डाइजेशन प्रोसेस में pH का क्या रोल है, इस चीज को समझते हैं कि डाइजेशन में क्या होता है, जैसे ही आप कोई फूड कंज्यूम करते हो, जब भी कोई आप भोजन को क्या करते हो, खाते हैं, तो ग्रहण करने के बाद, भोजन ग्रहण करने के बाद जब वो स्टमक में जाता है, आमाशय में जाता है, तो आपकी ग्रंथियां HCl जो है वो क्या कहते हैं, आमाशय में HCl का सिक्रीशन होता है। HCl जो है वो एसिड है, ठीक है, जिसका pH बेसिकली कितना होता है, 1.2 pH का होता है। इट मीन्स इट इज हाईली एसिडिक। इट मीन्स व्हाट, HCl इज हाईली एसिडिक। अब इसी वजह से मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है कि जब आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड या हैवी फूड कंज्यूम कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका स्टमक है उसमें ज्यादा HCl क्या होने लगता है, सिक्रीट होने लगता है। इसकी वजह से जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, या एसिडिक नेचर जो है, H+ आयन का कंसंट्रेशन स्टमक में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक इनो या बोल सकते हैं कोई भी खाने का सोडा हम उसको कंज्यूम करते हैं, बिकॉज वो क्या है, एक तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करता है H+ आयन के कंसंट्रेशन को, जो बढ़ा हुआ है वो पूरी तरीके से उसको न्यूट्रलाइज, पूरी तरीके से उसको खत्म नहीं करेगा। इट मीन्स वो जो ज्यादा एक्सेस H+ आयन बन गए हैं सिर्फ उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, नाउ सेकेंड, द pH ऑफ ब्लड एंड इट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट है उसका भी एक डेफिनेट pH होता है। बेसिकली इट इज अराउंड 6.8 to 7.8, कभी कभी इसको सिग्निफिकेंटली 7.4 लिख दिया जाता है ब्लड का pH। और इस pH पे जो है ब्लड अपना जो है सबसे जो अच्छे से परफॉर्म करता है। अगर pH ब्लड का कम या ज़्यादा होने लगे तब क्या होगा, ब्लड में जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है उसका शेप चेंज होने लगेगा और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होने लगेगी, इधर इट विल डिक्रीज और वॉन्ट वर्क एफिशिएंटली। तो क्या होगा, या तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या तो वो प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देगा। तो इस तरीके से आपको क्या है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका भी pH हमको मेंटेन करना पड़ता है। द नेक्स्ट थिंग इज pH ऑफ सलाइवा। सलाइवा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सलाइवा इज प्रेजेंट इन आवर माउथ। ओके, सो व्हाट हैपेंस, सलाइवा का जो नेचर होता है वो स्लाइटली एसिडिक, बहुत माइन्यूटली एसिडिक होता है। अगर सलाइवा जो है 5.6 के नीचे चला जाए, अगर सलाइवा का pH 5.6 से नीचे चला जाए तो हमारे जो टूथ होते हैं, जो एनामल होते हैं, उसमें क्या होता है, वो बेसिकली इट इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो क्या हो जाएगा, उसका टूथ का डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब टूथब्रश आप यूज करते हो तो टूथपेस्ट जो आप यूज करते हो वो किस नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। ओके, तो आप देखना आपके टूथपेस्ट में क्या क्या चीजें हैं, क्या एसिडिक चीजें कंटेंट है या बेसिक चीजें कंटेंट है। इट इज टूथपेस्ट इज बेसिकली व्हाट, अल्काली इन नेचर, बेसिक नेचर का होता है टूथपेस्ट। ओके, नाउ द फोर्थ वन,
pH for the safety of plants and animals. There are so many plants and animals which actually stings. कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स, पौधे और जंतु ऐसे होते हैं जो आपको क्या करते हैं, डंक मारते हैं या काट लेते हैं, या किसी कांटे के चुभने पे आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है. सो व्हाई इट इज, क्यों है ऐसा? क्योंकि इनमें भी क्या हो जाता है, कुछ कुछ टाइप के एसिड्स जो है प्रेजेंट होते हैं. जस्ट लाइक जो चींटियां होती हैं, एंट्स में क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है. तो मिथेनोइक एसिड क्या करता है, उसकी वजह से जैसे ही चींटियां काटती है उसकी वजह से हमको जलन होता है. तो आपको क्या करना है, जलन से बचने के लिए कोई भी एक बेस आपको उसके ऊपर रगड़ देना है, चाहे साबुन हो, चाहे टूथपेस्ट हो, है ना, कोई भी बेस उसको क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है. द नेक्स्ट वन इज पीएच फॉर द एग्रीकल्चर. अभी आप एग्रीकल्चर में पीएच का क्या यूज होता है, अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए, अलग अलग मिट्टी जो है आप देखेंगे, अलग अलग जगहों पे मिट्टी जो है अलग अलग प्रकार की होती है और उनका पीएच भी डिफरेंट होता है. हमारे यहाँ जो मिट्टी है उस पर हम लोग लीची, सेब, ये सारी चीज़ें नहीं उगा सकते हैं, बिकॉज ये जो हमारे यहाँ की मिट्टी है वो उसके लिए जो है फेवरेबल कंडीशन नहीं प्रोवाइड करती है. और वहीं पे जब आप जाएंगे जो थोड़े ठंडे प्रदेश हैं, शिमला और कश्मीर, ऐसे जगहों पे, तो इट प्रोवाइड्स अ फेवरेबल नेचर. ओके, तो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से आप वहाँ पे सेब या अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं. जैसे आप अभी जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के साइड, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, चाय के बागान है. ओके, वैसे ही साउथ में क्या है, बहुत सारी चाय और कॉफ़ीज़ के बागान होते हैं. लेकिन क्या हमारे यहाँ ऐसा है? क्या हम हमारे आसपास के एरिया में ये करते हैं? नहीं करते हैं. तो अलग अलग मिट्टियों में भी पीएच का जो है वैल्यू अलग अलग होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपना कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर क्या करते हैं, चूज करते हैं. सो दिस इज इट फॉर टुडे. आज के लिए सिर्फ पीएच, और ये काफ़ी आसान चीज़ें हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक लास्ट वीडियो इस चैप्टर के ऊपर एसिड, बेस एंड सॉल्ट के ऊपर आएगी, जिसमें हम लोग बेसिकली सॉल्ट और एसिड रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो आप, उम्मीद है मेरे को आप इसको पढ़ के आएंगे. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सो इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, लेट अस मूव अहेड. हमने पिछले जो क्लास है या पिछले वीडियो हमने बोला था कि RSR मेथड पे हम लोग काम करेंगे, मींस रीड, स्टडी एंड रिपीट. अगर आपने ये टॉपिक, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आप पीएच के बारे में पढ़ के आइए, अगर आपने रीड किया रहा होगा तो अभी जो हमने स्टडी की है उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. अब आप इस टॉपिक को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे. सो इन दिस वे RSR मेथड पे हम लोग काम करेंगे, और इस तरीके से आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. आई होप कि आज की जो भी हमने पढ़ा हुआ है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. ओके, सो थैंक यू.